ऑलराइट। ओके, हम लाइव हैं। टाइम है 12:32 AM। मुझे सिर्फ 10 मिनट दिए गए हैं, सो लेट्स बिगिन। इट्स नाउ April 25th, 2005। हेलो। हाय। इस हाय के बाद दिल तो नहीं कह सकता आज। दिल को पता है क्यों नहीं कह सकता, और हम आज झूठ से बात शुरू नहीं कर सकते। ना दिल कह सकता हूं, ना ये कह सकता हूं कि मैं आज अभी फुली सोबर हूं। तो सबसे पहले ये एक्नॉलेज करना जरूरी है, तुम जो इसे सुन रहे हो, तुम दिल नहीं हो, क्योंकि दिल इसे नहीं सुन रही है। राइट। जो इसे सुन रहे हैं, सिर्फ आप सबसे बात करने आया हूं मैं आज। और ये आप छोड़ो, इतना पुराना रिश्ता है अब हमारा। तुम चलेगा ना? तुम ही जानते हो मुझे, समझते हो मुझे। लगभग 3 महीने हो गए हैं हमें यहां बातें करते। वेट वेट, आई होप तुम सब कहानी पूरी सुन चुके हो, राइट? आई नो कि आज रेडियो पर मेरी ये कहानी लूप पर चल रही है। कुछ लोगों के लिए तो मेरा ये यहां से अचानक ब्रॉडकास्ट हाईजैक करना काफी सरप्राइजिंग होगा, बिकॉज इट्स नॉट सैटरडे, इट्स संडे। एंड आई थिंक इससे पहले एपिसोड 7 या 8 चल रहा था, तब तो तुम अभी भी ऑडिशन नाइट में हो, राइट? और अब तो तुम्हें सीधे कहानी की एंडिंग में ले आया हूं मैं। वो ये अच्छी बात है। अब तुम्हें पूरी कहानी सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने तो अब जी ली है इस कहानी की एंडिंग। और आज तुम में से जो भी हैं, जो पहले एपिसोड से मेरे साथ हैं, शुक्रिया। और आई एम सॉरी इस सरप्राइज के लिए। सो ऐसा करते हैं, तुमने कहानी जहां तक भी सुनी है, मैं अब तुम्हारे 2-4 घंटे बचाता हूं और पूरा रिकैप दे देता हूं जल्दी से। मैं एक लड़की से मिला। उसका नाम मैंने रखा दिल, क्योंकि कहानी पब्लिक कर रहा था, लेकिन नाम तो प्राइवेट रख सकते हैं ना। फिर मुझे उससे प्यार हुआ, और जब मौका मिला नहीं कह सका। जब कह सकता था तब दिल गायब हो गई। और अब ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, और मैं इस मिडनाइट रेडियो की मदद से उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, और अपने प्यार का इजहार कर रहा हूं, कर रहा था। कल रात, सैटरडे नाइट, April 24th, आफ्टर मिडनाइट, मैं तो ये कहानी खत्म करने के मूड में था, और मैंने दिल से ब्रॉडकास्ट के दौरान लाइव कह दिया था कि आज संडे 8 PM मुझसे मिलो और मेरी कहानी की एंडिंग लिख दो। सो नाउ एवरीवन इज कॉट अप। जो भी लोग अब रह गए हैं, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे स्टोरी लिसनिंग एक्सपीरियंस को स्पॉइल कर दिया। बट तुम लकी हो। तुम मेरी जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो सीधे एंडिंग में। मेरी अनवांटेड, अनप्लैन्ड एंडिंग। शायद तुम नोटिस कर चुके हो कि आज के एपिसोड की कोई स्क्रिप्ट नहीं है।
कहानी तो कल रात खत्म हो गई थी, तो इसे वो नॉवेल्स के एंड में होता है ना, या इसे हमारा एपिलॉग समझो, क्योंकि कुछ तो हुआ होगा आज, राइट? जो मैं यहां वापस आया ऐसे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ये कहानी अभी तक अच्छी लगी है और तुम खुश थे कल की एंडिंग से, तो आई वुड सजेस्ट आगे मत सुनो, बंद कर दो रेडियो को। आई विश मैं तुम्हारी जगह होता, लेकिन मैं तो जी चुका हूं। सुनाकर शायद हल्का लगे थोड़ा। अब ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया है तो बात तो पूरी कर देते हैं। सो आज ओ वेट वेट वेट, एक और डिटेल इंपॉर्टेंट है आई थिंक। कल रात को ब्रॉडकास्ट के बाद मेरे बॉस ने यहाँ जो खुद एक स्टूडेंट है, वही जिसने मुझे ये अचानक से अपॉर्चुनिटी दी थी, उसने मुझे बाय करते वक्त कल रात एक बात बताई जो मेरे लिए अब लगता है सरप्राइजिंग क्यों थी, लेकिन थी। उसने मुझे उस शख्स का नाम बताया जिसने मुझे इस शो के लिए रेकमेंड किया था। ड्रम रोल प्लीज। इट वॉज यू, दिल। यस, दिल ने मुझे ये जॉब दिलवाया, लेकिन बिल्कुल आइडिया नहीं दिया सच का। उस रात भी, फेस्ट की रात, जब मैंने तुम्हें, दिल को बताया था इसके बारे में, कुछ नहीं कहा उसने। आई गेस यू वांटेड कि मैं इसे फेवर ना समझूं, ताकि मैं डाउट ना करूं कि इस अपॉर्चुनिटी को डिजर्व करता हूं भी कि नहीं। बट यू नो व्हाट दिस मीन्स दिल? तुम्हें स्टार्टिंग से पता था कि मैं कहाँ हूं हर सैटरडे नाइट। तुम जानती थी, विच मीन्स यू कुड हैव बिन लिसनिंग। सो कल रात को मुझे ये बूस्ट मिला कि अगर तुम्हें पता है कि मैं कहाँ हूं, तो शायद तुम सुन रही हो, तो शायद तुम आज आ जाओगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज रात 8 बजे, अराउंड 4.5 hours ago, क्या हुआ, राइट? दिल आई कि नहीं, आज तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। वक्त कम है, तो पहुंचने से पहले मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स में क्या, वो सब नहीं करूंगा। वो पुराना कहानी सुनाने वाला मैं था, ये मैं सीधे बात करता है, क्योंकि इसकी कहानी खत्म हो गई है। एनीवे, सो मैं गया वहां, उस जगह जहां मैं दिल से पहली बार मिला था, जहां हमारे क्लब की पहली मीटिंग हुई थी बैक इन अगस्त। मैंने दरवाजा खोला हॉल का और अंदर गया, और कोई नहीं था अंदर। 15 मिनट वेट करा मैंने, बैठ गया वहां जाकर एक चेयर पर, दरवाजा खुला छोड़कर। फिर समझ आया कि तुम, दिल, नहीं आने वाली हो, और यू नो, एक रिलीफ महसूस हुई, सच, कि अब कहानी खत्म। इसका मतलब या तो तुमने सुना मेरा ये ऐलान और नहीं आई, या नहीं सुना इसलिए नहीं आई। ईदर वे, कॉलेज का ये साल खत्म, मेरा ये शो खत्म, बात खत्म। अब मैं नई मंजिल ढूंढकर आगे बढ़ सकता हूं। तो फिर मैं गया वापस दरवाजे की तरफ, उसका हैंडल पकड़ा, और तब मेरे हाथ में आया एक लाल कपड़ा, डोर के हैंडल से बंधा। ठीक से देखा कि क्या है, तो देखा कि एक
स्कार्फ है, एक रेड स्कार्फ, तुम्हारा रेड स्कार्फ दिल। और अगर कोई शक होता कि ये तुम्हारा है कि नहीं, उस स्कार्फ के साथ बंधा था एक नोट जिसमें लिखा था एक शब्द, गुड बाय। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इस कहानी की एंडिंग में ऐसा ट्विस्ट डालोगी दिल। दो रास्ते थे तुम्हारे सामने और तुमने तीसरा बना लिया। मेरा शक सही था, तुम तो मुझसे बेहतर राइटर निकली। फिर कुछ देर वहीं बैठा रहा मैं। इतना कुछ चल रहा था कि नम हो गया था। फिर जब पैर चलने लगे तो एक कैफे बार टाइप में पहुंच गया। एक हाथ में तुम्हारा स्कार्फ रखकर तुम्हें समझने की कोशिश में लग गया। सोचा कि अगर स्कार्फ छोड़ा है तुमने, इसका मतलब है कि तुम सुन रही थी मेरी बातें। स्कार्फ और गुड बाय का मतलब है कि हम्म, इससे ज्यादा ऑब्वियस कैसे हो सकता है तुम्हारा मैसेज। तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम चाहती हो कि मैं ये सब बंद कर दूं। और अब तो सबको पता है कि मैं एक ऑब्सेसिव इडियट हूं, जो फुली मेरी गलती है। मैंने ही ये गड्ढा खोदा है अपने लिए। जोक मैंने बनाया, पंचलाइन मैं बन गया। दिस इज नॉट अ लव स्टोरी। मुझे तुमसे, तुम सबसे जो मेरी कहानी सुनते आए हो, जो भी हो अभी भी यहां तक, मुझे तुमसे सॉरी कहना है। मैं गलत था, तो प्लीज मैंने जो किया है ये सब मत करना। मेरे जैसा मत बनना। मेरे जैसा प्यार तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मेरी कहानी लव स्टोरी नहीं, कॉशनरी टेल समझना। ऐसा होता है जब तुम्हें, जब तुम कुछ नहीं जानते। मैंने दिल को एक डेयर दी थी और दिल ने मुझे ट्रूथ से मिला दिया। मुझे अपनी एंडिंग चाहिए थी और मिल गई। और अब ये आगे का रास्ता ये आसान नहीं होने वाला है, बिकॉज I've been in love with you, Dil, for so long. August, September, October, November, December, January, February, March, April. 8 months. और अब सब खत्म करना है। कितना वक्त लगता है एक लव स्टोरी को खत्म करने में? अगर 8 महीने लगे बनने में, तो कितने लगेंगे खत्म करने में? और मैंने तुमसे अपनी एंडिंग मांगी। धोखेबाज हूं मैं, बुज़दिल हूं मैं, क्योंकि मैंने अपनी कहानी किसी और से लिखवाने की कोशिश करी। हर कहानी की एक बिगिनिंग, मिडल और एंड होती है। इसकी बिगिनिंग में मैंने सोचा था कि तुम तक ये बात पहुंच जाए, बस यही चाहिए। जब कुछ नहीं पता चला तो मिडल में सोचा कि अच्छी बात है कि तुम नहीं सुन रही हो। मुझे स्ट्रेंथ मिल रही है तुमसे सच कहने की जब मैं तुमसे मिलूंगा। और अब एंड में आकर लग रहा है कि ये कहानी कहानी ही ठीक है। और हो क्या सकता था यहां? कल वो अल्टीमेटम ऐलान देकर क्या सोच रहा था मैं कि क्या होगा? मैं अपनी जिद में
तुमसे प्यार के बदले प्यार मांगूंगा और तुम दे दोगी। मेरा प्लान, मेरी लाइफ, मेरी कहानी। मैं तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता हूं इस एंडिंग के लिए? दिल में कितना खुदगर्ज हूं। प्यार हो गया तो तुमसे कह दिया कि आओ और कह दो मुझसे, और मुझे मौका दे दो तुमसे कहने का। तुम जो इसे सुन रहे हो, जैसे भी हो, बिल्कुल ठीक हो। मेरे जैसे मत बनना। पहले तो प्यार करो ही मत, लेकिन अगर करना ही है तो आधा मत करो। और अगर पूरा कर ही रहे हो तो सही वक्त का इंतजार मत करो। कहकर अपना काम खत्म करो। और अब उनको वापस नहीं करना तो वो उनकी मर्जी। अब मैं हालात को ब्लेम करूं, मेरी टाइमिंग को ब्लेम करूं, ये सब बेफिजूल बातें हैं। ऐसे सवाल किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि उनके जवाब शायद से शुरू होते हैं, और किसी शायद में हकीकत नहीं मिलेगी तुम्हें। सो यस, ये है अलविदा। तुम में से जिसने मेरा कल रात वाला ब्रॉडकास्ट सुना था, आई होप कि तुम ये वाला भी सुन रहे हो। क्योंकि कल जो मैंने तुमसे कहा था ना, जो मैंने तुम्हें बेचा था, वो सपना था, और ये जो हुआ है ये है हकीकत। तो अब मर्जी तुम्हारी है। या तो तुम वो बन सकते हो जो मैं आज रात 8 बजे से पहले था, वो सपनों का सौदागर, या ये वाला मैं, ये हकीकत का मुलाजिम। एनीवे, मुझे 10 मिनट दिए गए थे, और आई थिंक मेरे बाद जो भी इस शो को चलाएगा चलाएगी, उनका वक्त शुरू होने वाला है, तो मुझे जाना चाहिए। अभी बस 6 घंटों में ट्रेन है मेरी वापस घर की। पैकिंग करनी है, जाना है अपने आने वाले कल में। शायद कॉलेज के अगले साल में सीख जाऊंगा कि कैसे तुमसे बात करे बिना, तुमसे मिले बिना। एक्चुअली उसकी तो आदत पहले से है। नई आदत तो इस बात की बनानी है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? ये सवाल का जवाब ढूंढने निकला था इस शो में। जवाब मिल गया, किया है। और अब खत्म कर दिया है। तो किया है नहीं, किया था। एंड हियर वी गो। तुम सबका दिल बहलाने के लिए एक नई कहानी सुनाने वाले की एंट्री होने वाली है। आई होप कि इस दरवाजे के पीछे जो भी है, उसकी लव स्टोरी मुझसे बेहतर होगी। अरे आई नो आई एम लेट, जस्ट wherever you are, just 2 सेकेंड प्लीज। सो फॉर द लास्ट टाइम, यह है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिडनाइट रेडियो। और अब आपने सुन लिया है, तुमने किसी से कभी प्यार किया है। गुड नाइट एंड गुड बाय दिल। यस, आई एम डन। आप अंदर आ सकते हैं, जो भी। व्हाट व्हाट आर यू? इट्स यू। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूं। लेट मी स्टार्ट ओवर। हाय दिल। सॉरी, आई मीन हाय
हमेशा। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और ये था मेरे शो तुमने किसी से कभी प्यार किया है कि सीजन 4 दिल का आखिरी एपिसोड। आपको ये एपिसोड, ये कहानी, ये शो कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D, या अगर आप इस शो को स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो आप इस एपिसोड के पेज पर डायरेक्टली अपने कमेंट्स लिखकर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। I want to add, I love making this show. जब तक आप तुमने किसी से को सुनते रहेंगे, मैं आपके लिए ऐसी नई कहानियां बनाता रहूंगा। और अगले सीजन के इंतजार में आप मेरे बाकी के शो सुन सकते हैं, जैसे कि सिलसिला ये चाहत का, स्कूल ऑफ इश्क, एक आखिरी रात मीरा के साथ, एंड many others. Again, मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग और उम्मीद करता हूं कि हम फिर मिलेंगे कहानियों की दुनिया में। गुड नाइट।